फ्रेंड्स, बारिश के दिनों में बिजली चमकने की घटना एक आम बात मानी जाती है। लेकिन अगर ये बिजली हमारी आंखों के सामने कहीं पर गिर जाती है तो ये आम नहीं बल्कि खास बात में बदल जाती है और हमें ये बात कई सालों तक याद रहती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि बिजली चमकती कैसे है और ये बिजली जमीन पर कैसे गिरती है, और जब ये बिजली धरती पर गिरती है तो इतनी तेज आवाज क्यों करती है? आज की इस वीडियो में हम आपको काले मेघा की संरचना और गरजना के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। फ्रेंड्स, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि बादल कैसे बनते हैं। अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देते हैं। जब समुद्र के ऊपर सूरज की तेज रोशनी पड़ती है तब समुद्र की सतह से पानी भाप बनकर ऊपर चला जाता है, और जब ये भाप ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है तब ये बादलों का रूप ले लेती है। तो आइए जानते हैं कि बादलों में बिजली कैसे बन जाती है। फ्रेंड्स, आपने अपने स्कूल टाइम में एक एक्सपेरिमेंट तो जरूर किया होगा। स्केल को अपने सर पे रगड़ने के बाद उससे कागज के छोटे छोटे टुकड़े उठाए जरूर होंगे, जिसे करने के बाद हम अपने आप को एक अलग ही नजरों से देखते थे। गाइज, ये सेम प्रोसीजर बिल्कुल बादलों में होता है, जिसे हम स्टैटिक एनर्जी बोलते हैं। आसमान में दो तरह के बादल मौजूद होते हैं, एक हल्के बादल और दूसरे भारी बादल, जिनमें बारिश का पानी मौजूद होता है। हल्के बादलों में पॉजिटिव चार्ज होता है और वहीं पानी वाले बादलों में नेगेटिव चार्ज। जब आसमान में तेज हवाएं चलती हैं तब ये दोनों बादल आपस में रगड़ खाते हैं, जिसकी वजह से स्टैटिक एनर्जी रिलीज होती है। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में मिलते हैं तभी हम बिजली चमकती हुई दिखाई देती है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आसमान से बिजली गिर क्यों जाती है। जब ये गिरती है तो इतनी तेज आवाज क्यों करती है, और हमें बारिश के वक्त मोबाइल ना यूज करने को क्यों कहा जाता है? क्या सच में बिजली मोबाइल की रेस की वजह से गिर सकती है? देखिए फ्रेंड्स, आकाशीय बिजली का मोबाइल पर गिरने से कोई भी लेना देना नहीं है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने स्टैटिक एनर्जी के बारे में बात करी थी, जो कि बादलों में रगड़ खाने से पैदा होती है, और जब धरती पर भी तेज हवा किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी इंसान को रगड़ मारती है तो उस इंसान या फिर ऑब्जेक्ट से भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है। अब दोस्तों, आपने चुंबक को देखा होगा, जिसमें चुंबक को जब आमने सामने किया जाता है तब वो एक दूसरे के साथ नहीं चिपकते, क्योंकि उस वक्त उन दोनों में पॉजिटिव के साइन होते हैं। लेकिन जब उनमें से एक चुंबक को उल्टा कर दिया जाता है तब वो एकदम से चिपक जाता है। यही सेम प्रोसीजर बादलों और ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी होता है। बादलों में भी ऊपर की तरफ पॉजिटिव साइन होते हैं और ऑब्जेक्ट में भी ऊपर की तरफ पॉजिटिव साइन होते हैं। अब यहाँ पर बादलों के नेगेटिव साइन ऑब्जेक्ट के पॉजिटिव साइन को अट्रैक्ट करने लगती है। अब जैसे ही ये प्रोसीजर कंप्लीट होता है तभी एक जोरदार चमक के साथ बिजली नीचे गिर जाती है, और इसे नीचे गिरने में 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है। लेकिन क्या बिजली गिरने से किसी इंसान की मौत हो सकती है? इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। अब तक जिन लोगों के ऊपर बिजली गिरी है उनमें से सिर्फ 10% लोग ही मरे हैं, बाकी के 90% जिंदा हैं। लेकिन बिजली गिरने के बाद इंसान के शरीर पर कुछ इस तरह के निशान बन जाते हैं, और ये निशान इसलिए बनते हैं क्योंकि जब इंसान के ऊपर बिजली गिरती है तब वो नसों को फाड़ कर रख देती है। लेकिन इंसान की जान इसलिए बच जाती है क्योंकि ये बिजली 1 सेकंड से भी कम समय के लिए गिरती है। अब सबसे आखिरी सवाल पर बात करते हैं, आखिर बिजली गिरते वक्त इतनी तेज आवाज क्यों होती है? देखिए फ्रेंड्स, जब आप किसी लोहे की चीज को आग से निकालकर ठंडे पानी में डालोगे तो उससे एक आवाज आती है, और यही सेम चीज आकाशीय बिजली के साथ भी होती है। जब आसमान में बारिश होती है तो वो बिल्कुल ठंडी होती है, और आकाशीय बिजली का तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा कई अधिक होता है। वो जब ये गर्म बिजली ठंडी चीज के संपर्क में आती है तो हमें यह आवाज सुनाई देती है। लेकिन दोस्तों, क्या होगा अगर आपको पहले से ही पता चल जाए कि आपके ऊपर बिजली गिरेगी या नहीं? जी हाँ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप किसी खुले ग्राउंड में हैं जहां आपके आसपास कोई भी बड़ी चीज, पेड़ वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, तो बिजली गिरने के सबसे ज्यादा चांसेस आपके ही ऊपर हैं, क्योंकि अब बिजली के लिए कंडक्टर का काम करोगे। अगर आप कहीं छत पर सुहाने मौसम में टहल रहे हो और आपको महसूस हो कि आपके रोंगटे खड़े होने लगे और आपके बालों में झंझनाहट शुरू हो गई है, तो आपके ही ऊपर या फिर आपके कहीं आसपास बिजली गिरने वाली है, क्योंकि आपसे होता हुआ पॉजिटिव चार्ज बादलों की ओर जा रहा है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उस जगह से दूर चले जाएं, यही आपके लिए एक समझदारी की बात होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।